दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ वंडर और मिस्ट्री भरा हुआ है। यहाँ पर हर प्लैनेट, हर मून और हर एस्ट्रॉइड की अपनी एक अनोखी कहानी है। इन सब में सबसे फैसिनेटिंग और इंट्रीगिंग है हमारा सबसे छोटा और सूरज के सबसे करीब का प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, सूरज के सबसे करीब है। इसका साइज भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स बहुत बड़े हैं। मर्क्यूरी का सरफेस बहुत ही हार्श और रगेड है, जहां पर टेम्परेचर्स एक्सट्रीम होते हैं। ये एक ऐसा सेलेस्टियल एनिग्मा है जिसने सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को कंफ्यूज किया हुआ है। मर्क्यूरी की ऑर्बिट और उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ने हमेशा से साइंटिस्ट्स को चैलेंज किया है। इसके बारे में जानने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने कई तरह के ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। सूरज से सिर्फ 36 मिलियन माइल्स यानी 58 मिलियन किलोमीटर दूर मर्क्यूरी एक एक्सट्रीम वर्ल्ड है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही हॉस्टाइल है, जहां पर दिन में टेम्परेचर्स 800 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकते हैं और रात में -290 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक गिर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही तेज गर्मी और एकदम पतला एटमॉस्फेयर है, जो इसे फेमिलियर और एलियन दोनों तरह का बनाता है। मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर इतना थिन है कि इसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें मोस्टली ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम होते हैं। सूरज के इतने पास होने की वजह से मर्क्यूरी को अर्थ से देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये अक्सर सूरज की रोशनी में छिप जाता है। इसके अलावा मर्क्यूरी की ऑर्बिट भी इलिप्टिकल है, जिससे इसे ऑब्जर्व करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन इन सब डिफिकल्टीज के बावजूद एस्ट्रोनॉमर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस की मदद से मर्क्यूरी के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है। मर्क्यूरी के सीक्रेट्स जानने की जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ाया। इस क्यूरियोसिटी ने कई स्पेस मिशंस को इंस्पायर किया, जैसे कि नासा का मैसेंजर मिशन, जिसने मर्क्यूरी के सरफेस और एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल्ड डेटा प्रोवाइड किया। सदियों के ऑब्जर्वेशंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड के बारे में जानने लगे हैं। पहले के एस्ट्रोनॉमर्स ने नेकेड आई ऑब्जर्वेशंस से शुरुआत की थी, और आज हम स्पेस प्रोब्स और सैटेलाइट्स की मदद से डिटेल्ड स्टडीज कर रहे हैं। हम प्लैनेटरी एवोल्यूशन और कॉस्मिक प्रोसेसेस के बारे में और भी जान रहे हैं, जिससे हमें यूनिवर्स को समझने में मदद मिलती है। मर्क्यूरी की स्टडी से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म होते हैं और इवॉल्व करते हैं। मर्क्यूरी का सूरज से इतना क्लोज रिलेशनशिप हमें यह जानने का मौका देता है कि स्टेलर एक्टिविटी का प्लैनेट्स पर क्या इफेक्ट होता है। इसके अलावा मर्क्यूरी की मैग्नेटिक फील्ड और उसकी इंटरैक्शन विद सोलर विंड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इसकी रैपिड ऑर्बिट से लेकर थिन एटमॉस्फेयर तक इसकी सारी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और इवॉल्व करते हैं। मर्क्यूरी की ऑर्बिट सिर्फ 88 अर्थ डेज में कंप्लीट होती है, जो इसे सोलर सिस्टम का सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट बनाती है। जैसे जैसे हम मर्क्यूरी के बारे में और जानेंगे, वैसे वैसे हम अपने सेलेस्टियल नेबरहुड के सीक्रेट्स को अनलॉक करते जाएंगे और कॉस्मोस को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मर्क्यूरी की स्टडी से हमें न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, बल्कि पूरे यूनिवर्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलती हैं। हमारे विशाल सोलर सिस्टम में मर्क्यूरी एक छोटे से संसार की तरह है। इसका डायमीटर सिर्फ 3032 माइल्स यानी 4880 किलोमीटर्स है। यह हमारी अर्थ के मुकाबले बहुत छोटा है। आपको अंदाजा देने के लिए, अर्थ के अंदर लगभग 18 मर्क्यूरी समा सकते हैं। इसके छोटे साइज की वजह से इसका ग्रेविटेशनल पुल भी कमजोर है। अर्थ के मुकाबले मर्क्यूरी का ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ 38% है। इस वीक ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से मर्क्यूरी के पास ज्यादा एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके पास बस एक पतला सा एक्सोस्फीयर है, जो सोडियम, पोटेशियम और दूसरे वॉलेटिल एलिमेंट्स से बना है। ये एलिमेंट्स सोलर विंड की वजह से उड़ते रहते हैं। सोलर विंड यानी सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा। इसकी वजह से मर्क्यूरी के पीछे एक कॉमेट जैसी पूंछ बन जाती है जब यह सूरज का चक्कर लगाता है। छोटे होने के बावजूद मर्क्यूरी बहुत डेंस है। हमारे सोलर सिस्टम में डेंसिटी के मामले में यह अर्थ के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब है कि मर्क्यूरी आयरन और निकल जैसे हैवी एलिमेंट्स से बना है। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे लाइटर एलिमेंट्स कम हैं। इससे हमें मर्क्यूरी के फॉर्मेशन और अर्ली एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। इससे पता चलता है कि यह इंटेंस हीट और ग्रेविटेशनल फोर्सेस से बना होगा। एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना करो जहां अर्थ जैसा कुछ भी नहीं है, ना ओशंस, ना जंगल, ना बादल। यहाँ की सतह पर न तो हरियाली है, न ही जीवन के कोई संकेत। यह एक ऐसा स्थान है जो पूरी तरह से निर्जन और वीरान है। मर्क्यूरी का सरफेस ऐसा ही डेसोलेट और बैरन है,
जिस पर बिलियंस ऑफ ईयर्स से एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और इंटरप्लैनेटरी डस्ट गिरते रहे हैं। इन टकरावों ने मर्क्यूरी की सतह को गहराई से प्रभावित किया है, जिससे यहाँ के लैंडस्केप में गहरे गड्ढे और खाइयां बन गई हैं। इसका सरफेस हमारे सोलर सिस्टम के वायलेंट हिस्ट्री को दर्शाता है, एक ऐसा कैनवस जहां क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की फोर्सेस ने अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ की जियोलॉजिकल फीचर्स हमें उन शक्तियों की कहानी सुनाती हैं जिन्होंने इस ग्रह को आकार दिया है। मर्क्यूरी का सरफेस क्रेटर से भरा हुआ है। ये क्रेटर्स हमें बताते हैं कि यहाँ कितने बड़े पैमाने पर टकराव हुए हैं। कुछ क्रेटर्स छोटे हैं तो कुछ सैकड़ों माइल्स चौड़े हैं। इनकी विविधता हमें बताती है कि टकराव कितने अलग अलग आकार और प्रकार के रहे होंगे। इन क्रेटर्स के चारों ओर अक्सर इजेक्टा की ब्राइट स्ट्रीक्स दिखाई देती हैं। ये स्ट्रीक्स हमें बताते हैं कि इम्पैक्ट के दौरान कितना मटेरियल बाहर निकला होगा। ये स्ट्रीक्स इम्पैक्ट के दौरान बाहर निकलने वाले मटेरियल से बनती है। ये मटेरियल दूर दूर तक फैल जाता है और सतह पर एक अलग ही पैटर्न बनाता है। कैलोरिस बेसिन, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े इम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स में से एक है, मर्क्यूरी के सरफेस के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ है। ये बेसिन इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि इस छोटी सी दुनिया को बनाने में कितनी बड़ी ताकतों का हाथ रहा होगा। यहाँ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमें बताती है कि मर्क्यूरी पर कितनी शक्तिशाली घटनाएं घटी हैं। इन क्रेटर्स के बीच में स्मूथ वॉल्केनिक मटेरियल के विशाल मैदान हैं, जो मर्क्यूरी के अर्ली हिस्ट्री में हुई इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी का प्रमाण है। ये मैदान हमें बताते हैं कि कभी यहाँ ज्वालामुखी फटे होंगे और लावा बहा होगा। ये मैदान, जिन्हें इंटरक्रेटर प्लेन्स कहा जाता है, बताते हैं कि कभी मर्क्यूरी की सतह पर पिघला हुआ लावा बहता था, जो नीचे वाले इलाकों को भर देता था और पुराने इलाकों को नया रूप देता था। यह लावा बहाव हमें मर्क्यूरी के आंतरिक संरचना और उसकी विकास यात्रा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इन वॉल्केनिक फीचर्स से हमें मर्क्यूरी के इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके बिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिलती है। यह ग्रह हमें हमारे सोलर सिस्टम के प्रारंभिक दिनों की झलक दिखाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि ग्रहों का निर्माण और विकास कैसे हुआ। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे अंदरूनी प्लैनेट होने के नाते मर्क्यूरी बहुत तेज गति से सूर्य के चारों ओर घूमता है और हर 88 अर्थ डेज में एक ऑर्बिट पूरा करता है। यह गति इतनी तेज है कि अगर आप मर्क्यूरी पर खड़े हों तो आपको हर 3 महीने में एक नया साल देखने को मिलेगा। इसकी स्पीड लगभग 29 माइल्स पर सेकंड यानी 47 किलोमीटर पर सेकंड है। यह गति इतनी तेज है कि अगर आप इसे महसूस कर सकें तो यह एक बुलेट ट्रेन से भी कई गुना तेज होगी। यह तेज गति सूर्य के करीब होने और उसके स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल मर्क्यूरी को अपनी ओर खींचता है, जिससे यह प्लैनेट इतनी तेजी से घूमता है। इसीलिए रोमन मिथोलॉजी में मर्क्यूरी को मैसेंजर ऑफ द गॉड्स कहा जाता है, जो सूर्य के चारों ओर इसकी तेज गति को दर्शाता है। मर्क्यूरी का नाम भी रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल के नाम पर रखा गया है, जो इसकी तेज गति और गतिशीलता को दर्शाता है। हमारे सोलर सिस्टम के अधिकांश प्लैनेट्स के ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट्स के विपरीत मर्क्यूरी का ऑर्बिट काफी इलिप्टिकल है, जो एक परफेक्ट सर्कल की बजाय एक इलोंगेटेड ओवल जैसा दिखता है। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट मर्क्यूरी की गति और सूर्य के साथ इसके संबंध को और भी जटिल बनाता है। इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से मर्क्यूरी की सूर्य से दूरी पूरे साल बदलती रहती है। कभी यह सूर्य के बहुत करीब होता है तो कभी बहुत दूर। अपने सबसे करीबी बिंदु पर, जिसे पेरिहेलियन कहा जाता है, मर्क्यूरी सूर्य से सिर्फ 29 मिलियन माइल्स यानी 46 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। इस बिंदु पर मर्क्यूरी की गति और भी तेज हो जाती है। हालांकि अपने सबसे दूर बिंदु पर यानी एफिलियन पर मर्क्यूरी की सूर्य से दूरी बढ़कर 43 मिलियन माइल्स यानी 70 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। इस बिंदु पर मर्क्यूरी की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। इस बदलती दूरी का मर्क्यूरी के सरफेस टेम्परेचर पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो इसकी ऑर्बिट के दौरान सैकड़ों डिग्रीज तक बदल सकता है। यह टेम्परेचर वेरिएशंस मर्क्यूरी को हमारे सोलर सिस्टम के सबसे एक्सट्रीम प्लैनेट्स में से एक बनाते हैं। पेरिहेलियन पर जब मर्क्यूरी सूर्य के सबसे करीब होता है तो इसकी सतह का तापमान 800 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी 430 डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह तापमान इतना अधिक है कि यह लीड को भी पिघला सकता है। इसके विपरीत एफिलियन पर जब मर्क्यूरी सूर्य से सबसे दूर होता है तो इसकी सतह का तापमान घटकर -290 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी -180 डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान इतना कम है कि यह नाइट्रोजन को भी ठोस बना सकता है। तापमान का यह एक्सट्रीम रेंज इस छोटी सी पथरीली दुनिया पर सूर्य के पावरफुल इन्फ्लुएंस को दर्शाता है।
मर्क्यूरी का यह चरम तापमान परिवर्तन इसे एक फैसिनेटिंग प्लैनेट बनाता है, जिसे वैज्ञानिकों ने दशकों से अध्ययन किया है। और दोस्तों, ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए एडू जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स के बारे में और भी रोचक जानकारियां प्राप्त करें।